नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया बिजनेस वॉच का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक बार फिर बड़ा अपडेट सामने आया। अमेरिकी एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने अपना नया और पावरफुल मॉडल मिथॉस पेश किया है। बता दें कि इस बार हैरानी की बात यह रही कि इसके ऐलान का आईटी सेक्टर पर कोई नकारात्मक असर नहीं दिखा। कंपनी ने मिथॉस को सीधे आम लोगों के लिए लॉन्च नहीं किया, बल्कि इसे सीमित स्तर पर अमेजन वेब सर्विस, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और निविदा जैसी बड़ी कंपनियों के साथ मिलाकर टेस्ट किया जा रहा है। यही वजह है कि बाजार में घबराहट नहीं दिखी। वहीं अगर भारतीय आईटी सेक्टर की बात करें तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के शेयर 1% से ज्यादा चढ़े, जबकि एचसीएल टेक स्थिर रहा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब निवेशकों को समझ आ गया है कि एआई कंपनियों को खत्म नहीं करेगा, बल्कि उनके साथ मिलकर काम करेगा। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव एक बार फिर दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते की सीज फायर का ऐलान हुआ तो लगा हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। शुरुआत में सीज फायर की खबरों से कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आई। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने की उम्मीद से ब्रेंट क्रूड $55 प्रति बैरल से नीचे आ गया, लेकिन जैसे सीज फायर टूटने की खबर आई, बाजार में फिर से उथल पुथल मच गई। वहीं ईरान ने आरोप लगाया कि लेबनान पर हमलों के बाद सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, जिसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर फिर सस्पेंस बढ़ गया। सीधा असर ग्लोबल ऑयल मार्केट पर पड़ा। ब्रेंट क्रूड करीब 4% उछलकर फिर से $100 के आसपास पहुंच गया, जबकि डब्ल्यूटीआई और मोरबन क्रूड में भी तेज बढ़त देखने को मिली। तेल की कीमतों में इस तेजी ने शेयर बाजारों को भी झटका दिया। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर का ऐलान होते ही ग्लोबल बाजारों में जबरदस्त हलचल देखने को मिली। कई दिनों से गिर रहे शेयर बाजार अचानक रॉकेट की रफ्तार से भागने लगे। हालांकि इस खुशी के बीच सीज फायर टूटने की खबरों ने अनिश्चितता भी बढ़ा दी। इस तेजी का सबसे बड़ा फायदा दुनिया के अरबपतियों को मिला। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मार्क जुकरबर्ग सबसे बड़े गेनर रहे। उनकी नेटवर्थ एक दिन में $12.8 अरब बढ़कर $217 अरब हो गए। इसके बाद बर्नार्ड अर्नोल्ड की संपत्ति में $9.89 अरब का इजाफा हुआ। वहीं लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने भी शानदार कमाई की। जेफ बेजोस की दौलत $6.57 अरब बढ़ी, जबकि जेनसेन ह्यूंग और लैरी एल्सन को भी अच्छा फायदा हुआ। हालांकि इस तेजी के बीच एलन मस्क अकेले ऐसे अरबपति रहे जिनकी संपत्ति भी गिरावट में रही। बाजार में गिरावट के बाद आज भारतीय शेयर बाजारों में जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 850 अंक उछल गया, जबकि निफ्टी 24,000 के अहम स्तर के करीब पहुंचा। सेंसेक्स 831 अंकों की तेजी के साथ 77,463 पर कल पहुंचा और निफ्टी 238 अंकों के बढ़त के साथ 24,013 पर कारोबार करता नजर आया। इस तेजी के पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में जोरदार खरीदारी। ये सेक्टर अकेले करीब 1.6% चढ़ा और पूरे हफ्ते में 8% से ज्यादा उछाल दिखा, जिससे बाजार का मूड पॉजिटिव हुआ। वहीं दूसरा, ग्लोबल बाजारों से मिले मजबूत संकेत। एशियाई बाजारों में तेजी और अमेरिकी बाजारों की मजबूती ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाकर खास टेक कंपनियों में तेजी और अमेरिका ईरान के बीच संभावित सीज फायर की खबरों ने सेंटिमेंट को सपोर्ट दिया है। पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीदों के बीच आज शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिल रही। निफ्टी 200 से ज्यादा अंक चढ़कर 24,000 के करीब पहुंच गया, जबकि बैंक निफ्टी में करीब 950 अंकों का उछाल दर्ज किया गया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी मजबूत खरीदारी देखने को मिली। वहीं वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया वीआईएक्स करीब 5% गिरा, जो बाजार में बढ़ते भरोसे का संकेत। हालांकि आईटी सेक्टर में कमजोरी ने थोड़ी चिंता बढ़ाई। वहीं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के नतीजों के बाद आईटी शेयरों में दबाव देखने को मिला। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और एसएल टेक्नोलॉजीज जैसे बड़े शेयर टॉप लूजर्स में शामिल रहे। मिड कैप आईटी में भी एम्फेसिस, एलटीआई, मिंट्री और कोफोर्ज 3 से 4% तक टूटे। वहीं दूसरी ओर रियलिटी, ऑटो और एनबीएफसी सेक्टर में करीब 2% की तेजी दिखी। अशोक लीलैंड और श्रीराम फाइनेंस जैसे शेयरों में अच्छी तेजी रही। विमानन कंपनी स्पाइसजेट के शेयरों में आज लगातार तीसरे दिन जोरदार तेजी देखने को मिली। शेयर में 5% का अपर सर्किट लगा और कंपनी का मार्केट कैप 1,800 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। दिलचस्प बात यह है कि बड़ी नेगेटिव खबरों के बावजूद शेयर में यह मजबूती बनी रही। यूके की एक अदालत ने स्पाइसजेट को बड़ा झटका दिया। लंदन की कॉमर्शियल कोर्ट ने इंटरनल लीजिंग कंपनी सनबर्ड फ्रांस
02 SAS के पक्ष में फैसला सुनाते हुए एयरलाइन को करीब $80 लाख का बकाया चुकाने का आदेश दिया। ये बकाया 3 इंजनों के किराए और मेंटेनेंस चार्ज से जुड़ा है, जो जनवरी 2022 और नवंबर 2020 से लंबित थे। कोर्ट ने साफ कहा कि स्पाइसजेट के पास बचाव का कोई मजबूत आधार नहीं है। आईटी दिग्गज डाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के Q4 FY26 नतीजों के बाद ब्रोकरेज फर्मों ने स्टॉक पर ज्यादातर पॉजिटिव रुख बनाए रखा है। कंपनी के नतीजे बड़े सरप्राइज नहीं रहे, लेकिन रेवेन्यू उम्मीद से बेहतर रहा, मार्जिन स्थिर रहे और डील विन मजबूत बनी रहे। इससे मिड टर्म ग्रोथ को लेकर भरोसा बढ़ा है। बता दें, CLSA ने और परफॉर्म रेटिंग के साथ ₹2,985 का टारगेट दिया। ब्रोकरेज के मुताबिक जेन AI कंपनी के लिए बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बन रहा, जो अब कुल रेवेन्यू का 7.5% हिस्सा है। साथ ही 6% का फ्री कैश फ्लो यील्ड और आकर्षक वैल्यूएशन इसे सपोर्ट करते। वहीं गोल्डमैन सचास ने ₹2,710 के टारगेट के साथ बाई रेटिंग बरकरार रखी। ब्रोकरेज ने मजबूत डील्स और 3 मेगा कॉन्ट्रैक्ट्स को पॉजिटिव बताया। हालांकि धीमी ग्रोथ और सीमित मार्जिन विस्तार को लेकर चिंता जताई गई। JP मॉर्गन चेस ने ₹3,150 के टारगेट के साथ ओवरवेट रेटिंग दी है। सऊदी अरब में तेल सप्लाई पर हमलों के बाद ग्लोबल ऑयल मार्केट में हलचल तेज हो गई। आज सुबह कच्चे तेल की कीमतों में करीब 1% की तेजी दर्ज की गई। हमलों की वजह से सऊदी अरब की प्रोडक्शन कैपेसिटी करीब 6 लाख बैरल प्रतिदिन घट गई, जबकि ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से सप्लाई में भी लगभग 7 लाख बैरल प्रतिदिन की कमी आई। ये पाइपलाइन सऊदी अरब के ईस्टर्न प्रोविंस से रेड सी पोर्ट नाइब तक जाती है और इसकी क्षमता करीब 70 लाख बैरल प्रतिदिन है। हालांकि कीमतों में तेजी सीमित रही, क्योंकि निवेशकों की नजर अमेरिका और ईरान के बीच जारी सीजफायर बातचीत पर टिकी है। बाजार को उम्मीद है कि अगर तनाव कम होता है तो सप्लाई स्थिर हो सकती है। बुलेट बाइक बनाने वाली रॉयल एनफील्ड की पैरेंट कंपनी एचर मोटर्स ने ईवी मार्केट में एंट्री करते निवेशकों का ध्यान खींच लिया। आज कंपनी के शेयरों में करीब 3% की तेजी देखने को मिल रही है। BSE पर यह ₹7,381 के हाई तक पहुंच गया। इस तेजी की बड़ी वजह है कंपनी की पहले इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फ्लाइंग फ्ली C6 का लॉन्च। ये बाइक बेंगलुरु के जयनगर स्थित पहले फ्लाइंग फ्ली स्टोर पर उपलब्ध होगी, जबकि इसकी डिलीवरी मई 2026 के आखिरी तक शुरू होने की उम्मीद है। अगर कीमत की बात करें तो इसकी एक्स शोरूम कीमत 2,80,000 के आसपास है, जबकि बैटरी एज सर्विस मॉडल के साथ ये ₹1,99,000 में मिलेगी। ये बाइक 115 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, 154 किलोमीटर की रेंज और 3.51 किलोवाट बैटरी के साथ आती है। ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में आज भी तेजी का सिलसिला जारी रहा। कारोबार के दौरान स्टॉक 8.73% उछलकर ₹39.49 तक पहुंच गया। ऐसे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि लगातार 6 महीने की गिरावट के बाद अब यह शेयर दमदार वापसी करा। अप्रैल में अब तक ये करीब 72% चढ़ चुका है और 7 में से 6 कारोबारी दिन हरे निशान में बंद हुआ। इससे पहले अक्टूबर से शुरू हुई गिरावट में स्टॉक ने करीब 85% वैल्यू गंवा दी थी और ₹81.81 के ऑल टाइम लो तक फिसल गया था। इस दौरान निवेशकों के लगभग 9,000 करोड़ रुपए डूब गए थे। कमजोर बिक्री, घटता मार्केट शेयर, बढ़ता घाटा और ज्यादा कैश बर्न इसके पीछे बड़ी वजह नहीं। अब तेजी की असली वजह कंपनी का बड़ा टेक ऐलान है। ओला इलेक्ट्रिक ने अपने इन हाउस LFP बैटरी 46,100 फॉर्मेट सेल की तैयारी पूरी होने की जानकारी दी। ये मौजूदा सेल से बड़ा, सस्ता और ज्यादा कुशल बताया जा रहा है। बासमती चावल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी अमरचंद जगदीश कुमार का शेयर लिस्टिंग के बाद से दबाव में। 2 अप्रैल को 79 पर लिस्ट हुआ यह स्टॉक अपने ₹212 के इश्यू प्राइस से करीब 40% तक टूटकर ₹120 के आसपास पहुंच गया। फिलहाल ये करीब ₹128.50 पर ट्रेड कर रहा है। लिस्टिंग के दिन ये शेयर IPO प्राइस से लगभग 6% डिस्काउंट पर ₹200 पर खुला था। 440 करोड़ रुपए के इस IPO को 3.23 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था, लेकिन इसके बावजूद निवेशकों को निराशा हाथ लगे। लिस्टिंग के बाद स्टॉक में लगातार लोअर सर्किट भी देखने को मिले। वहीं अगर कमजोरी की वजहों पर नजर डालें तो कंपनी का पैट मार्जिन सिर्फ 3% है, जो कि अपने प्रतिस्पर्धी KRBL 8.5% और LT फूड 7% से काफी कम है।
आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी विप्रो के शेयर आज चर्चा में। कंपनी ने बताया कि 16 अप्रैल को होने वाली बोर्ड मीटिंग में इक्विटी शेयरों के बायबैक प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। करीब 3 साल बाद कंपनी फिर से इस बड़े कदम की तैयारी में। इस बैठक में कंपनी अपनी चौथी तिमाही Q4 के नतीजे भी जारी करेगी, जिससे निवेशकों की नजरें इस इवेंट पर टिकी हुई। ब्रोकरेज इन्वेस्टेक के मुताबिक कंपनी करीब 16,000 करोड़ रुपए तक का बायबैक ऐलान कर सकती है। वहीं मजबूत कैश पोजीशन इसके पीछे बड़ी वजह है। फिलहाल कंपनी के पास करीब 41,000 करोड़ रुपए का नेट कैश मौजूद है। साथ ही विप्रो पहले भी बायबैक के जरिए निवेशकों को फायदा दे चुकी है। फिलहाल बिजनेस वॉच में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।